कल बेटे मैंने जो है टाइप नंबर 1 कराया था, चैप्टर नंबर 12 का। इसमें हमने 2 या 2 से ज़्यादा फिगरों को मिलाकर जो एरिया कवर होता है या शेडेड रीजन जिसे बोलते हैं वो निकालना सीखा था। अभी हमने कहा था कि ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले टाइप के, इसलिए आज टाइप नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, किसी को कल वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप नंबर 1 चल रहा था हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये सर्किल बना दिया हमने, एक सर्किल और बना दिया, इन चारों सर्किल की जो रेडियस है वो सेम है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हर एक सर्किल की रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर ईच है। तो हमें जो है ये वाला एरिया निकालना है, जो दोनों ये चारों सर्किल के बीच का जो एरिया बन रहा है, जिसे मैंने येलो से कलर किया है, ये वाला एरिया निकालना। सोचिए बेटा कैसे निकाला जा सकता है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा हो वो माइक ऑन करके बताओ जरा। क्या किसी बच्चे को समझ में आ रही है बात? कैसे निकाल सकते हैं हम इस सर्किल का एरिया, इस शेडेड रीजन का एरिया? सर इन चारों हाँ बोलो। सर इन चारों का केंद्र को जोड़कर, चारों के केंद्र को जोड़कर। देखो बेटा, ये बता रहा है, क्या नाम है बेटा तेरा? दीपांकर। दीपांकर। देखो दीपांकर कह रहा है अगर हम इनके चारों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था। अब बताओ बेटा इससे क्या फायदा हुआ? दीपांकर बताओ बेटा। 3-4 बजे से पहले आज तक उठाई नहीं। हेलो दीपांकर, बोलो बेटा क्या कर सकते हैं, आगे बताओ। सर अब इसको जो ये पीले वाली शेड वाली है, शेड वाला वो है, मतलब भूख कब लगती है? तो में मुझे 5-6 रोटी आराम से खाता था। चलो बेटा देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि हम येलो वाला रीजन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये पहला वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें ये 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। अगर स्क्वायर के एरिया में से स्क्वायर भी दिख रहा है हमें, रेड कलर का स्क्वायर दिख रहा है, उसमें 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, क्योंकि चारों सेक्टर की रेडियस सेम है हमारी। अगर चारों सेक्टर की रेडियस सेम है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसका मतलब, और एंगल भी सेम है। इस स्क्वायर के अंदर अगर मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इसका इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन गया, इसका भी 90 डिग्री का बन गया। बेटा ये माइक किस बच्चे ने ऑन कर रखा है, बंद करो।
अगर कुछ पूछना है केवल जब माइक ऑन करो। चलिए, तो हमें ये पता पड़ा, अगर हम स्क्वायर के पूरे एरिया में से 4 इन क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, सॉरी सेक्टर का, इन्हें क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं और सेक्टर भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट मैंने कहा था एक सर्किल का चौथा हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है हमारा, अगर मैं इसको 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दूं तो ये जो हिस्सा बचेगा मेरा, इसको क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं, इसे सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो हमने इसको सेक्टर बोल दिया है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट भी बोल दें तो भी गलत नहीं है इस क्वेश्चन में। शेडेड रीजन, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि साइड इसकी 14 हो गई तो 14 का स्क्वायर। यहां पर एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्किल 7 आ रही है। बताइए बेटा, यहां तक यदि कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। सर ये 14 का स्क्वायर कहाँ से आया? बेटा जरा इसके स्क्वायर को देखो, स्क्वायर को ध्यान से देखो। यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 7 है, तो स्क्वायर की जो साइड है ये पूरी, ये 14 हो गई या नहीं हो गई? सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हमने एक रेड बार वाला बता रीजन दीजिए। बनाया था जिसे हम स्क्वायर की शेप में देख पा रहे हैं, उस स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं ये 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये येलो वाला रीजन आ जाएगा। आप केवल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। नोट करो बेटा। ये हमारा शेडेड रीजन आ गया। सर बोलो बेटा। ये 360 आपने कैसे लिया 90 अपॉन? बेटा सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसके अंदर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थीटा की जगह 90 ले लिया। 360 फॉर्मूले का आ रहा है, पाई की जगह मैंने 22/7 लिख दिया, रेडियस मेरी 7 दे रखी है। इस तरह से मैंने ये लिखा है। आगे समझ में बेटा? यस सर। चलो नोट करो बेटा जल्दी से। सर हो गया। चलिए एक और करिए, एक आप खुद करके दिखाइए। सर 1 मिनट ऊपर करना। अभी 1 मिनट रुक जा बेटा, डायग्राम बना दूं बस। ये ले, हो जाए काम। सर वो एरिया वाला देखना था मुझे, जो थीटा वाला है, बाकी मैंने एक लिखा है। मिनट और नीचे कर रहा हूँ बेटा।
ठीक है। अब यस सर। हो गया सर। ओके सर 1 मिनट मेरा रह रहा है, 1 सेकंड। चल बेटा कर ले कर ले। देखो बेटा, ये जो सर्किल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सभी की रेडियस सेम है। each circle radius equal to 7 सेंटीमीटर। हमें शेडेड रीजन निकालना है। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर जी सर, हर हो गया, अब ऊपर सर्किल कर की दीजिए। रेडियस जो है हमारी 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें शेडेड रीजन निकालना है येलो वाला, तो क्या हम स्क्वायर के एरिया में से ये 9 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हमारा येलो वाला रीजन नहीं निकल जाएगा? बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। यस सभी बच्चे सर। बोलो, सभी बच्चे बोलो। यस सर। यस किसी को सर। नहीं समझ में आया हो तो बता दो बेटा। सर सभी को समझ में आ गई बात? अब थोड़ा थोड़ा Yes, sir. दिखने लग गया। स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से यदि माइनस कर दूं मैं 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि हर एक सर्किल हमारा सेम रेडियस का है तो इसका मतलब उसका एरिया भी सेम आएगा, तो हमारा ये क्या निकल के आएगा? शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सर जरा स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? कोई भी एक बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताए, क्या इस स्क्वायर की साइड पता कर सकते हो आप? स्क्वायर की साइड कितनी होगी? पता करो जल्दी से, कौन सा बच्चा निकाल पाता है? जल्दी बताइए बेटा, स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 14 का स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर। एक बच्चा बता रहा है 14, बाकी और बताइए। इसका मतलब अभी तक आप 42 लोगों को समझ में नहीं आया। सर। 42 14। जरा इधर देखो ध्यान से। 42 सर। कोई बात नहीं बेटा, 42 अभी शांति बनाओ, बंद करो, माइक ऑन करो, वो सॉरी माइक ऑफ कर दो। बेटा मैं समझा रहा हूं इस बात को, इसका मतलब अभी तक क्लियर हुई नहीं है तुम्हें। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसके अंदर हमने कोई सर्किल सेट किया मैक्सिमम रेडियस का, अगर मैं कहूं इस सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकता है कोई बच्चा?
यस सर, सर 14। 14। नाम बताओ। सर अंकित दुबे। अंकित दुबे। और कोई बच्चा बता सकता है? 14 ही आएगी कि कुछ ज्यादा कम आएगी? सर कोई 14 ही और बच्चा आएगी। बताओ। 14। सर 14 ही आएगी सर। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा 14 जिसको ही। ये 14 समझ में नहीं आ रहा हो कंसेप्ट? 14 कैसे आई वो देखो जरा। जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आई वो देखो ध्यान से। ये सर्किल का सेंटर होगा, यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। अगर इधर की साइड जाएंगे तब भी 7 सेंटीमीटर। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है उतनी ही तो लंबी ये रेड वाली लाइन होगी हमारी। देखो, ये जो रेड वाली लाइन है ये ग्रीन वाली लाइन के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 14। एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था इस तरह का। अब जरा दूसरा डायग्राम देखिए। देखो बेटा, अगर यहां पर सर्किल की रेडियस 14 सेंटीमीटर की है तो क्या आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सर जी ऊपर कर दो। क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो? बोलिए बेटा। सर सर 56 हो रही है, 56 सेंटीमीटर। 56। नाम बताओ बेटा अपना। सर अंकित दुबे। अंकित दुबे। एक का आंसर आ गया 56। बाकी किसी का? 28। 56 है सर। एक बच्चे का आंसर आया 28। सर और किसी का? सर 28। 38। एक बच्चे का 38 आ रहा है नहीं भाई। सर, सर ये नहीं रेडियस सर, कितना है? 28। नाम और 28। बताते रहो बेटा साथ साथ। नाम बताते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एनी अदर? कोई और बच्चा बताना चाह रहा है आंसर? सर 56। 56 तो ठीक है बेटा। नाम बताओ अपना। सर अमन। अमन। और कोई बताना चाह रहा है बेटा? चलिए अब देखो, सर चेक करते हैं किसका 56। आंसर सही है। कितना बता रहा बेटा? सर 56 सोम गुप्ता। 56। ओके बेटा। देखो बेटा, दिस इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल। पहले सर्किल का सेंटर ये है, दूसरे सर्किल का सेंटर ये है। मुझे पता है रेडियस मेरी 14 दे रखी है, तो इसके हिसाब से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरा ये 14 हो जाएगा। इसी तरह इस वाले कोने से यहां तक का डिस्टेंस मेरा 14 हो जाएगा। इसी तरह इस वाले कोने से इस वाले कोने तक का डिस्टेंस मेरा 14 हो जाएगा। इस वाले कोने से सेंटर तक का सर्किल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा 14 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, यहां से हम चले 14 और 14 28, 28 और 14 42, और 42 और 14 56। तो ये जो येलो वाली लाइन है मेरी, ये 56 सेंटीमीटर की आ रही है। तो जितनी येलो वाली होगी उतनी तो ये रेड वाली होगी। रेड वाली और येलो वाली सेम होगी। तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो है हमारी वो हो गई 56 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखिए जरा,
अब जरा इसकी लेंथ की बारी वो सॉरी ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ के लिए जरा ध्यान से देखो, यहां से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है ये भी 14 होगा, ऊपर से नीचे तक का 14 होगा। तो जरा इस ग्रीन वाले पार्ट को देखो, ये 14 और 14 28 हो गया। और ये वाली जो रेड लाइन है ये भी हमारी 28 की होगी, जिसे हम ब्रेथ कह रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रेथ इसकी कितने की हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? सर ये लाइन आपने ऊपर से करी वो समझ में नहीं आया। बेटा एक बात बता, जो ब्रेथ होती है हमारी वो तो जी ये सर। वाली डिस्टेंस होती है, इसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी समांतर, क्योंकि डिस्टेंस पता करना है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो एक पैरेलल लाइंस खींचनी पड़ेगी। तो वो पैरेलल लाइन खींची, तो ये तो ग्रीन वाला हमारा पार्ट है, ये 28 आ गया, जबकि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 56 आ गया। अगर ये 56 है तो इसका मतलब ये भी 56 होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ब्रेथ हमारी आ गई 28 और लेंथ आ गई हमारी 56। जी सर समझ में आ गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यदि अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। बेटा जब तक ये चीजें आप देख नहीं पाओगे तब तक ये टाइप नंबर 1 अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। और देखिए क्वेश्चन, यहां पर ईच सर्किल की रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सर 42 अंकित दुबे। ओके बेटा, सर 42 लेंथ और ब्रेथ लेंथ दोनों निकाल के और रखो बेटा। 42 राघव। सर दोनों 42 चीजें निकालनी है, लेंथ केवल लेंथ नहीं लेंथ निकालनी, ब्रेथ भी निकालनी है। 14 सर दोनों चीजें 14 निकालो। सर 42 लेंथ और 14 सर 14 अमित 14 ब्रेथ। ओके बेटा। कमन सर। अमित क्या बता रहे थे? तुम्हारा नहीं सुन पाया मैं। सर मेरा अमित दोबारा 42 बताओ। बेटा 42 दोनों बतानी है, लेंथ भी बतानी है, ब्रेथ भी सर बतानी है। ब्रेथ ब्रेथ 14 ओके बेटा ओके। और कोई बच्चा? सर ऊपर वाला 42 से नीचे वाला सर लेंथ 49 और कोई? 14 राघव। लेंथ अपने 42 और कमेंट बॉक्स में लिख के दो आंसर जल्दी से, 14। कमेंट बॉक्स में भेजो जल्दी से आंसर। जल्दी जल्दी भेजो, अभी तक एक ने भी नहीं भेजा, एक का आ गया। इस तरह हाँ सही है, लेंथ और ब्रेथ दोनों भेजनी है। एल और बी से भी काम चल जाएगा, पूरी लेंथ की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। एल इक्वल टू ये और ब्रेथ इक्वल टू ये, ऐसे। अगर इक्वल टू नहीं लगा पा रहे होंगे तो उसके बाद गैप छोड़ देना, एल ऑल एल फिर उसके बाद गैप, फिर बता दो। अभी 4 बच्चों का आया केवल। केवल 5 बच्चों की निकली है बेटा, 25-30 बच्चे जुड़े पड़े हैं ये। बाकी के क्या कर रहे हैं ये? जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैंने कल ही समझाया कंसेप्ट बेटा। बताओ 8 बच्चों का आया है केवल अब तक, बताइए जल्दी जल्दी भेजो। स्वामी गुप्ता 2 बार क्यों भेज दिया? 2 बार नहीं भेजना किसी को भी। जल्दी भेजो।
फिर मैं नाम बताऊंगा किस किसने नहीं भेजा। बताओ 9 बच्चों का आया है अब तक, बताइए। देखो भाई, इसका मतलब अभी समझ में सभी बच्चों को आया ही नहीं। सर बोलो बेटा। सर इसकी ब्रीथ 21 हो सकती है? नहीं बेटा, तो लिख के भेज दे, अभी तो मैं दोबारा करवाऊंगा ना। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, एक बार बता, अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी तो मैं और स्लो चलाऊंगा, अगर समझ में आ रहा है तो मैं तेज चलाऊंगा। यस सर। भाई मुझे भी तो पता होना चाहिए कितने बच्चों को आ रहा है मेरे को समझ में, कितने बच्चों को नहीं आ पा रहा। ये तो मैं कल ही सिखा देता इस तरह से, मुझे तो लगा आपको दिख रहा है ये। चलिए देखो ध्यान से, इसे फिर दोबारा से देखिए। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के। पहले जब तक हमें ये आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, जब तक प्रॉब्लम होती रहेगी हमारी। चलिए देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ये दूसरे सर्किल का सेंटर, ये तीसरे सर्किल का सेंटर। अब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखा, रेडियस 7 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखा, 7 रेडियस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7। अब मैंने देखा अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं तब भी 7 ही होगी, रेडियस है ये भी। इसे यहां तक ज्वाइन किया तब भी 7, इसे यहां तक ज्वाइन किया तब भी 7। अब मैंने ध्यान से देखा, यहां से चला मैं, दिस इज 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 35, 35 और 7 42। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है मेरी, ये पूरी 42 की आ गई। जितनी ब्लू वाली लाइन होगी मेरी, उतनी ही ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी मेरी जो रेड कलर से इंडिकेट है, ये भी 42 हो जाएगी। इसी को मैं लेंथ बोलता हूं। तो इसका मतलब लेंथ मेरी 42 सेंटीमीटर हो गई। जिन जिन बच्चों ने 42 सेंटीमीटर निकाली है उन सभी का सही हो गया। अब जरा वृत्त की बारी करें। अब देखो, किसी भी एक सर्किल के सेंटर को पकड़ के ऊपर वाले से ज्वाइंट कर दो। दिस इज ऑल्सो 7, यहां से नीचे गए तब भी 7। तो ये पूरी ये जो रेड वाली लाइन है ये हो गई 14 की। तो ये जो जितनी ये रेड वाली लाइन है उतनी ये वाली रेड लाइन होगी। तो ये भी कितने की हो गई 14, और इसको हम क्या बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त कितनी निकल के आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। जिस बच्चे ने लेंथ 42 सेंटीमीटर और वृत्त जो है 14 सेंटीमीटर बोला था उनका सही है, और जिसने नहीं बोला था वो बेटा करेक्ट कर लो। अभी और कठिन देखो, अभी बात आई नहीं है समझ में। अब की बार जिसका भी आंसर आएगा वो आंसर बोलेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। ईच सर्किल रेडियस दे रखी है 7। हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालनी है। निकालो बेटा। सर 84 इसकी लेंथ है। ओ भैया आंसर नहीं बोलना, मैंने कहा है मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेज। ओके सर।
फिर बेटा कुछ बच्चे निकालना ही बंद कर देते हैं। निकालो सभी और मैसेज बॉक्स में भेजो। चलिए एक एक अभी बेटा 13 बच्चों का आया है, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से करो। केवल 13 बच्चों का प्राप्त हुआ है अब तक मेरे को आंसर। चलिए सर बेटा आयुष आंसर क्यों नहीं दे रहा? माइक ऑन कर आयुष। सर यस सर, मैंने भेज दिया। एक मिनट देखने देना कैसे गलत हो गया, मेरे को दिखा नहीं। आयुष सर अभी मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, रुक जा एक मिनट। आयुष का देखने देना। नहीं आयुष इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे मैसेज बॉक्स में। किसी और नाम से सेव कर रखा है क्या तुमने? सर किस नाम से सेव कर रखा है? इसमें नहीं दिख दोबारा रहा। भेज रहा हूँ सर। वो 212 वो 10,212 रोल नंबर है तेरा? पुराना वाला सर। चलो भेज दो, दोबारा भेजो। बाकी के और बच्चे भेजो जल्दी से। सर चलिए देखिए, हमने ध्यान से देखा। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर बोलो मेरा किसी नेट का खत्म हो गया। दोबारा बोलो, मेरी समझ में नहीं आया। सर फोन में नेट खत्म हो गया, स्क्रीन नहीं आ रही है। नेटवर्क खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनता रहे। आवाज तो सुनाई दे रही है? आवाज सुन ले। चलिए 10,000 20 रुपए। ये रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई, यहां से यहां तक 7 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका डायमीटर 14 हो गया। इसी तरह जब हमने इन सभी को ज्वाइन किया तो दिस इज 14, ये वाला सर्किल 14, ये वाला सर्किल का डायमीटर 14, इसका भी 14, 14, 14, 14, ये हो गया हमारा 6 टाइम्स ऑफ 14, मतलब 84 सेंटीमीटर। जबकि अगर हमने इसकी ब्रेथ को देखा तो दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7, तो 7 और 7 मिलाकर हमारी होगी 14। अब बेटा ई वाला बताओ, इसमें देखते हैं किसका समझ में आता है। ये थोड़े देखने में बेटा सर्किल की रेडियस सेम नहीं लग रही है, लेकिन इन सब सर्किलों की रेडियस सेम है, क्योंकि ये लिखने में दिक्कत आती है थोड़ी सी मुझे।
इस सर्किल की रेडियस 14 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। लिखो जल्दी से मैसेज बॉक्स में, लिखना शुरू करो मैसेज बॉक्स में। अब बेटा नाम भी लिख दिया करो अपना, क्योंकि इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम सेव नहीं कर रखा सेम, तो इसलिए जब भी आंसर लिखो उसके नीचे अपना आंसर वो नाम भी लिख दो। अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया मेरे पास। सर जल्दी करो, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है कि जिसके लिए मैं 2 मिनट दूं तुम्हें। जल्दी जल्दी करो। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज Yes, आ रही sir, है, आ नहीं रही आ है। रही? भेजो बेटा, जल्दी जल्दी भेजो। अभी एक बच्चा कह रहा था ब्लैक आ रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभी भी नहीं दिख रही? नो देखो सर। जरा, चलो मैं दोबारा लगाता हूँ, हो सकता है उससे आउट हो गई हो। अब मेरी शकल दिख रही है? यस सर। चलो यस बेटा, सर। अब यस सर, स्क्रीन दिख रही दोबारा है। लगाता हूँ, दोबारा लगाता हूँ, कोई दिक्कत आ रही है। अब देखिए, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर, चलो अब दिख ठीक है, रही है। ठीक है। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, वो कह रहा ब्लैक दिख रही है। भेजिए आंसर, जल्दी जल्दी भेजिए। क्या बात है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे नहीं भेज पा रहे हो? हेलो, भेजो बेटा, जल्दी जल्दी भेजो। सर जैसे हमें इसी में चलिए बेटा, थीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी बताएंगे। देखो बेटा,
कर नहीं रहे बेटा तुम लोग। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था कि आप लोग आंसर नहीं दे पाए। बहुत कम बच्चों का आंसर आया मेरे पास। क्या किसी बच्चे को अभी टाइम चाहिए? एक बच्चा तो बेटा साइड ऑफ द स्क्वायर बता रहा है 784। सोच लो कितनी हो गई 784। देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्किल, अगर हमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, क्योंकि रेडियस 14 दे रखी है, तो ये वाला पार्ट 14, ये वाला पार्ट 14, ये वाला पार्ट 14 और ये वाला भी 14। तो ये जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है ये पूरा का पूरा हो गया हमारा 56। ये ग्रीन वाला जब 56 हो गया तो जो ये ब्लैक वाला रीजन है ये भी हमारा 56 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहां देखें, रेड से कर देता हूं मैं, ये 14, ये भी 14, दिस इज ऑल्सो 14, दिस इज ऑल्सो 14। तो ये 14 14 14 14 4 बार करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 56, क्योंकि स्क्वायर है ये। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं स्क्वायर के अंदर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और सीधे ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया माइक ऑन करो। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? सर समझ नहीं, फिर से बता दीजिए एक बार। रहा था कि इसका एंगल कैसे निकालें। बेटा मुझे ये बता, स्क्वायर के अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ये हर एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन गया। ये सारे एंगल्स हमारे 90 के बन गए। बताओ इसमें क्या परेशानी थी? करो बेटा एक और फिगर देखो। अभी बेटा मजा नहीं आ पा रहा आपसे, बच्चे जरा भी जवाब नहीं दे रहे। एफ है। ये स्क्वायर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा। रेडियस ऑफ द सर्किल 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर पता करना है। पता कीजिए। और बेटा चैट बॉक्स में लिख के बोलो।
ये देख लो बेटा, इस डायग्राम को देख लो, नीचे वाले को। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे प्यार से आंसर निकालें। रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा था हमारा 14 सेंटीमीटर। हमें साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर टच भी कर रहा है हर एक कोने को। अभी तक हमारे कितने बच्चों का आंसर आया है? मात्र एक बच्चे का आंसर आया अब तक। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगी बेटा, ये ध्यान रख लेना। जल्दी जल्दी करो बेटा। अभी तक 6-7 बच्चों का आंसर आया केवल, बाकी के सारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जल्दी से करो बेटा, कर सकते हो तुम। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आंसर मिलाइए, ध्यान से देखो। ये जो है हमारा, यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा। अगर मैंने यहां से एक लाइन खींची, देखो ये लाइन मेरी सेंटर से पास हो रही है या नहीं हो रही? सभी को दिख रही होगी कि ये लाइन मेरी सेंटर से पास हो रही है। अब अगर इसकी रेडियस 14 थी, तो ये वाला पार्ट 14 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब डायमीटर 28 हो गया। आपको अच्छी तरह पता है रेडियस का डबल होता है हमारा डायमीटर, हर बच्चे को पता है। अब जरा देखो, अगर केवल हम ये देखते कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर का डायगोनल
उस स्क्वायर का डायगोनल हमें 14 और 14 28 सेंटीमीटर का दे रखा है। हमें पता है स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है अंदर की साइड, मतलब अंदर स्क्वायर के अंदर जो 4 एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 के होते हैं। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया था आपको, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है और उसमें साइड्स की बात हो रही है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जरा देखो ए बी सी में यदि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ए सी हो गया इसका कर्ण हाइपोटेनियस, और जबकि ए बी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर देखा ये दे रखा है 28 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी सी ये दोनों की दोनों लेंथ सेम होंगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर किया मैंने, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ दिया तो 2l स्क्वायर, ये आ गया 28 का स्क्वायर, तो ये बन गया 64, 6 कैरी, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3 4 और 3 7। देख लेना बेटा मल्टीप्लाई, 784 आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये कट गया मेरा 392। तो L की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 392 हो गई। 392 के मैंने कर दिए फैक्टर, 2 से किया 196, 2 से किया 98, 2 से किया 49, 7 से किया अगेन 7 से किया, तो ये बन गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अगर यहाँ पे पेयरिंग की हमने तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ द स्क्वायर। जिस बच्चे का सही आया था वो अपना माइक ऑन करके बताओ अपना नाम। किस बच्चे का सही आया ये? सर थोड़ा क्या ऊपर किसी करना, बच्चे का आंसर सही? नहीं दिख रहा। अभी 1 मिनट करता हूँ बेटा। अब दिख रहा है बेटा? क्या किसी बच्चे का सही आया था ये 2 7 या 14 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसका आंसर सही आया था? चलिए, इसका मतलब किसी का सही नहीं आया। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए।
देखो बेटा हैंड से ही बना देता हूँ। ये मान के चलो ये सारे सर्कल जो है सेम रेडियस के हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। काम ही नहीं चल रहा ऐसे। सर आप टेढ़ा मेढ़ा ही बना दो, समझ लेंगे हम। हाँ मैं बना रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा ही बना रहा हूँ। ये है। अगर हमारा ये जो 9 सर्किल्स हैं ये टचिंग स्क्वायर बना रहा है, चलो ऊपर ही होगा डायग्राम तो। इधर बनाया था ना मैंने इस तरह का डायग्राम, ये रहा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 80 था ये वाला डायग्राम है। यस सर। 9 सर्किल है हमारे। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो इस बात से ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालना था। अब इसमें लेंथ ऑफ स्क्वायर निकाल के दिखाओ, निकालो बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालो। सर रेडियस 7 ही है ना? ऊपर लिखा हुआ है देखो, दिख रहा है ये? यस सर। हो जाओ स्टार्ट। और बॉक्स चैट बॉक्स में ही भेजना है। बेटा केवल मैं लेंथ ऑफ स्क्वायर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इसका एरिया कितना होगा। ध्यान रखो, कोई बच्चा आंसर देने लग गया है एरिया का, मैं केवल आपसे मांग रहा हूं लेंथ ऑफ स्क्वायर, क्योंकि अभी तक मेरे बहुत सारे बच्चों को ये लेंथ ऑफ स्क्वायर ही निकालना नहीं आ रहा। जब तक लेंथ नहीं निकलेगी तब तक एरिया की तो बात ही नहीं कर सकते हम। तो इसलिए सभी बच्चे पहले लेंथ निकाल के दिखाओ मुझे। एक बच्चे ने इसमें एरिया निकाल के भेज दिया था। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं जवाब दे रहे।
जल्दी से जवाब दो बेटा। चलिए अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही निकला है। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। देखिए बेटा, ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। ये 9 सर्किल के सेंटर से निकाल दिया हमने। सेंटर में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर हर बच्चा निकाल सकता है। देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये रेडियस ऑफ द सर्किल 7, रेडियस ऑफ द सर्किल 7। अगर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल 14 हो गया, सेकेंड सर्किल इज ऑल्सो 14, थर्ड सर्किल इज ऑल्सो 14। तो दिस इज 14, 14, 14। तो ये जो ग्रीन लाइन है मेरी, ये 42 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसका मतलब ये रेड वाली जो लाइन है और ग्रीन लाइन आपस में बराबर होंगी, तो इसका मतलब लेंथ हमारी 42 सेंटीमीटर हो गई। क्योंकि हम इसे स्क्वायर बोल रहे हैं तो ब्रेथ भी 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, यहां से इसे ज्वाइन कर दो। ये आपका 7 और ये 7, तो 7 और 7, इसका डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14। तो कुल मिला के ये जो रेड वाली लाइन है मेरी 42 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये भी 42 सेंटीमीटर का होगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। अभी लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी दिया ही नहीं है। इसका मतलब अभी तक आपको ये टाइप नंबर 1 समझ में नहीं आया। और ध्यान रखो, टाइप नंबर 1 समझ में आ गया तो 90% ये चैप्टर खत्म हो गया। केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर तो सिंप्लीफाई करना है केवल। कल और कराएंगे अभी टाइप नंबर 1 को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कंडीशन आज है वही कंडीशन रहे। कम से कम बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो तो देखते ही बता दें कि किस में से किसका एरिया माइनस करना है, किस में किसका एरिया प्लस करना है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अब तक सर ने प्लस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। अभी प्लस के भी क्वेश्चन आएंगे बेटा ऐसे। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, आज टाइम पूरा हो गया, इसलिए आज की क्लास बंद करते हैं। कल हम टाइप नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। अभी मजा नहीं आया मुझे सर। चलिए बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। किसी गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना?